हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 6 साल लड़की की हार्ट अटैक से मौत। हैदराबाद में वाकया। हैदराबाद के पोपलगुड़ा में 6 साल लड़की की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले जंगांव के स्टेशन घनपुर मंडल के कोटापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले गोविंद अशोक और अनुषा मियाँ बीवी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। रोजगार की तलाश में यह खानदान हैदराबाद आकर मेहनत मजदूरी कर रहा था। इनकी दूसरी बेटी 6 साल मिधन ने हफ्ते की रात सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोशी की हालत में चली गई। वालिदैन फौरी इसे हॉस्पिटल ले गए मगर इलाज के दौरान ही वो दम तोड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की मौत दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक की वजह से हुई। इस वाक़े के बाद घर वालों पर सख्त तारी हो गया। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर में तारीख़ी अलम बीबी का जुलूस। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर में तारीख़ी अलम बीबी का जुलूस निकाला गया। 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर अलावा बीबी दबीरपुरा से बीबी के अलम की सवारी निकाली गई। बीबी के अलम के जुलूस के साथ कई मातमी अंजुमनें थीं जो नोहा करती हुई मातम का नजराना पेश की। बीबी के अलम के जुलूस को रास्ते में कई मुकामात पर मुख्तलिफ गोशों से ढट्टी पेश की गई। चार मीनार पर कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद सिटी पुलिस की जानिब से ढट्टी पेश की गई। इसी तरह दारुशिफा चौराहे पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने भी अलम पर ढट्टी पेश की। सिटी पुलिस की जानिब से तारीख़ी अलम बीबी के जुलूस के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे। जुलूस गुजरने के रास्तों पर इजाफी पुलिस दस्ते मुतय्यन किए गए। जुलूस पर पुलिस के आला अहदेदार नजर रखे हुए थे। तेलंगाना में सड़कों की तोसी और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज से 4,872 करोड़ रुपए मुख्तस। रियासत में हाईवेज की तोसी और बाईपास सड़कों की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत ने 4,872 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मरकजी महकमे ट्रांसपोर्ट ने एक्शन प्लान 2025-26 के हिस्से के तौर पर तेलंगाना को यह रकमी मंजूरी दी है। इन फंड्स के जरिए रियासत में 311 किलोमीटर तक सड़कों की तोसी की जाएगी। साथ ही 3 शहरों में बाईपास रोड्स के अलावा रोड और ब्रिजेस यानी ROBs की तामीरात, 2 लाइन हाईवेज को 4 लाइन में तोसी करने जैसे जुमला 30 प्रोजेक्ट शामिल हैं। हाल ही में मिजोरम में मुनक्किद है कि जिला में किस रियासत को कितने फंड जारी किए जाएं और कितने प्रोजेक्ट्स मुख्तस किए जाएं, इसका मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है। इन प्रोजेक्ट्स का अनकरीब DPR तैयार करते हुए टेंडर तलब करने का फैसला किया गया है। 3 महीने में मरकजी हुकूमत तैयार होने वाले DPR को मुतल्लिका रियासतों को रवाना करेगी। इसके बाद दरकार प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स भी जारी किए जाएंगे। शहर में स्विफ्ट वुमेन एक्शन टीम मुतारिफ। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पहली मरतबा स्विफ्ट वुमेन एक्शन टीम मुतारिफ की गई। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने इस टीम का आगाज़ किया। इस खुसूसी टीम में 35 खवातीन मुलाजिमीन पुलिस शामिल हैं जिन्हें खुसूसी तरबियत दी गई है। ये टीम खासतौर पर एहतजाजी धरनों, रैलियों और दीगर एहतजाज के दौरान खवातीन मुजाहिरीन को काबू में रखने के लिए बनाई गई है। शहर में मुनक्किद शुद्दी बड़े प्रोग्राम्स और त्यौहारों के दौरान भी इनकी खिदमत हासिल की जाएंगी। 2 महीने की खुसूसी तरबियत के बाद इस टीम को मुतय्यन किया गया है। ये टीम अपनी नई वर्दी में पहली बार तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के सामने तैनात की गई है। रियासत में 157 नए सरकारी स्कूल्स का क़याम। महकमे तालीम के डायरेक्टर नवीन निकोलस ने रियासत में 157 सरकारी स्कूल्स कायम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर का हालिया इजलास महकमे तालीम के दौरान सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, टीचर्स की किल्लत को दूर करने के अलावा दीगर उमूर का जायजा लिया गया, जिसमें हर इस इलाके में जहाँ 20 बच्चे दस्तियाब हैं वहाँ स्कूल कायम करने की चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी थी। साथ ही BRS के दौरे हुकूमत में जो सरकारी स्कूल्स बंद हो गए या दूसरे सरकारी स्कूल्स में जम हो गए, इसका भी जायजा लेने की हिदायत दी थी। जिसके बाद ओहदेदारों ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 157 सरकारी स्कूल्स कायम करने का फैसला किया है। इस तरह दही इलाकों में 63, शहरी और टाउन्स में 94 सरकारी स्कूल्स कायम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इंटरमीडिएट के बराबर डिप्लोमा DEE कोर्स में दाखिला दिया जाए, हाईकोर्ट का हुक्म। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि डिप्लोमा कोर्स इंटरमीडिएट के बराबर है। अदालत ने बताया कि न सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड बल्कि हुकूमत ने भी इस बात के मुताल्लिक अहकाम जारी किए हैं। इसके बावजूद DEE यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्सेज में दाखिले से इनकार को अदालत ने गलत करार दिया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब जिले बंजरियाल से ताल्लुक रखने वाले कंपल हरीश ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मुकम्मल किया था, लेकिन DEE कोर्स के काउंसलिंग में इंटरमीडिएट अहलियत न होने की बुनियाद पर दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। इस पर जस्टिस के लक्ष्मण ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील पानू गंटी विजय कुमार ने बताया कि हुकूमत ने 2001 में GO नंबर 112 जारी करते हुए डिप्लोमा कोर्स को इंटरमीडिएट के मसावी करार दिया था। दरख्वास्त गुजार ने DEE कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम में रैंक हासिल किया था, लेकिन सर्टिफिकेट की तस्दीक के वक्त यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि इसके पास इंटरमीडिएट नहीं है। हुकूमती वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर दरख्वास्त गुजार DEE कोर्स मुकम्मल करता है और फिर सेकेंडरी ग्रेड टीचर की मुलाजिमत के लिए मुंतखब होता है तो उसे उर्दू और इंग्लिश जैसे मज़ामिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जबकि डिप्लोमा कोर्स में यह मज़ामिन शामिल नहीं है, इसलिए इसे नाअहल करार दिया गया। दोनों फरीकों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जब टेक्निकल बोर्ड ने जारी करदा डिप्लोमा कोर्स को इंटरमीडिएट के मसावी तस्लीम किया है तो सिर्फ इंटर की कमी की बुनियाद पर दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कन्वीनर को हिदायत दी है कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एंट्रेंस एग्जाम में अहलियत हासिल की है तो उसे दाखिला दिया जाए और इसके साथ ही दरख्वास्त की समाअत खत्म कर दी गई।
लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़, 66 अफराद पकड़ गए। साइबराबाद शी टीम की जानिब से एक हफ्ते के दौरान खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले 66 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि 154 खुफिया ऑपरेशंस करते हुए अवामी मुकामात पर लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 66 अफराद को पुरहुजूम मुकामात पर गैर अखलाकी हरकत करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनमें से 57 के खिलाफ मामूली मुकदमा दर्ज किए गए। खवातीन के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत, इस्तिफादे की ख्वाहिश। करीमनगर में जायजा इजलास से कलेक्टर का खिताब। जिला कलेक्टर पामिला सीतापति ने मशवरा दिया है कि हर औरत को हर 6 महीने में एक बार आरोग्य महिला प्रोग्राम के तहत मुफ्त तिब्बी मुआयना कराना चाहिए। तीमापुर मंडल में रेणुकांटा रेतु वेदिका में महकमे खवातीन की तरक्की और अतफाल बहबूद के ज़ेर एहतमाम जुमे को एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि खवातीन अपनी सेहत पर तवज्जो दें। उन्होंने मशवरा दिया कि आरोग्य महिला मुफ्त तिब्बी मुआयना, जिस पर तकरीबन 50,000 रुपये लागत आती है, मुकामी सरकारी अस्पताल और बुनियादी सेहत मराकज़ में हर 6 महीने में एक बार कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आशा कारकुनों और ANM से रब्ता किया जाए तो भी ये गोलियां मुफ्त फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चे के सेहत के मराकज़ के साथ तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में बच्चे की पैदाइश की सहूलियत मौजूद हैं और इन्हें प्राइवेट अस्पतालों का सहारा नहीं लेना चाहिए और सिज़ेरियन सेक्शन नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की सरपरस्ती में 4 मुफ्त मेडिकल टेस्ट और टिफा स्कैनिंग की जा रही है। खवातीन को 5,000 इलेक्ट्रिक ऑटोस फराहमी की तजवीज़, पूनम प्रभाकर ने कहा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि शहर हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने के लिए खवातीन में 5,000 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो तकसीम करने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। महालक्ष्मी स्कीम के जरिए RTC बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है। ये स्कीम RTC के लिए संजीवनी साबित हो रही है। प्रजा भवन में इंदिरा महिला शक्ति जश्न तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत रियासत में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का निशाना मुख्तस करके काम कर रही है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। हुकूमत के इक़दामात से खवातीन में खुशी की लहर पाई जाती है। इसी हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने के लिए खवातीन में इलेक्ट्रिक ऑटोस तकसीम करने का भी मनसूबाबंदी तैयार की गई है, जिस पर बहुत जल्द अमलावरी होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार हासिल होते ही अंदरून 48 घंटे RTC बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। ताहाल तकरीबन 200 करोड़ खवातीन ने RTC बसों में मुफ्त सफ़र किया है। हुकूमत ने RTC को इस स्कीम पर अमल के लिए 6,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। पाशा मेलारम धमाका, मरने वालों की तादाद 41 हो गई। रियासत तेलंगाना जिले संगारेड्डी के पाशा मेलारम में वाक़ फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 41 तक पहुंच गई। खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जितेंद्र नामी शख्स की आज सुबह मौत हो गई। वाज़ेह है कि मरने वालों में से 9 अफराद की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। धमाके और आतिशगी से मुतासरा इमारत के मलबे को हटाने का अमल जारी है। RTC बसों को हादसा से बचाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ड्राइवर आंखें बंद करें या सेलफोन का इस्तेमाल करने पर अलार्म बजेगा। 18 करोड़ रुपये खर्च। तेलंगाना RTC के अहदेदार आवाम को महफूज सफरी खिदमत फराहम करने के लिए मस्तवी ज़हानत यानी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी DMS टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद के तलबा की मदद से AI से जोड़ते हुए RTC बसों को हादसा से महफूज रखने के लिए चंद दिनों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमल किया जा रहा है। इसके लिए अहदेदारों ने दूर दराज इलाकों में चलने वाली बसों का इंतखाब किया है। अगर ड्राइवर 2 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद करता है या 3 सेकंड के लिए अपनी गर्दन साइड की तरफ मोड़ता है और फ़ोन इस्तेमाल करता है, हत्ता कि पिछले वाली गाड़ी बस के करीब आ जाती है या बस सामने वाली गाड़ी के बहुत करीब पहुंच जाती है, तो अलार्म बजाकर ड्राइवर को अलर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर बस हाईवेज पर एक लेन से दूसरी लेन में जाती है तो ये ड्राइवर को मुतनब्बह करता है। बस हादसात वाले रास्ते पर पहुंच जाती है तो भी अलार्म बजता है और ड्राइवर को खबरदार करता है। DMS टेक्नोलॉजी के हिस्से के तौर पर बस के आईने पर कैमरे वाला आला नस्ब किया जाता है। ये ड्राइवर की नकलो हरकत के साथ साथ बस के आसपास के इलाकों पर भी गहरी नजर रखता है। छोटी सी भी गलती पर फौरी अलार्म बज उठता है। दूर दराज चलने वाली बसों पर चंद दिनों तक इस डिवाइस को नस्ब करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमल किया गया, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हुए। जिन बसों को डिवाइस नस्ब किए गए वो हादसात के शिकार नहीं हुए। कामयाब तजर्बे के बाद अहदेदार RTC के तमाम बसों को ये डिवाइस लगाने के लिए काम शुरू कर दिया है। हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, शिरडी, नागपुर, नांदेड़, चंद्रपुर, वैजाग, तिरुपति, कड़पा, नेल्लूर, मछलीपट्टनम, आदिलाबाद, सिरपुर, कागजनगर, निजामाबाद, वरंगल, करीमनगर रूट्स पर चलने वाली AC बसों में नस्ब किए जाएंगे। एक डिवाइस नस्ब करने के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए के अखराजात हैं। इस हिसाब से हैदराबाद से दूसरी रियासतों और हमारी रियासत के दिगर अजला के दूर दराज इलाकों में चलने वाली तकरीबन 1800 बसें हैं। इन तमाम बसों को डिवाइस नस्ब करने का RTC इंतजामिया ने फैसला किया है, जिसके लिए RTC पर 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद होगा। पूरी गले में फंस जाने से नौजवान की मौत। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में अफसोसनाक वाकया। महबूबनगर जिले के राजापुर मंडल के तिरुमलापुर गांव में इतवार के दिन एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पूरी गले में फंस जाने की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खानापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला 25 साला बेगारी कुमार तिरुमलापुर के रामारेड्डी के करीब खेतों में मजदूर के तौर पर काम करता था। कल दोपहर के वक्त वो अपने साथ लाई हुई पूरी खा रहा था। जब वो तीसरी पूरी खा रहा था, इसी दौरान पूरी इसके गले में फंस गई, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इस वाक़े से मुकामी अफराद में अफसोस और गम की लहर दौड़ गई।
रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में 2847 नाकाबिल जमानत वारंट्स की तामील। रच्चाकुंडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी में मुख्तसर मुद्दत में 2847 नाकाबिल जमानत वारंट्स की तामील की है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा जी श्रीधर बाबू ने यहां कहा कि ऐसे मुल्जिमीन को गिरफ्तार करने के लिए जो समाअत के लिए अदालतों में हाजिर नहीं हो रहे थे, सब इंस्पेक्टरान पुलिस और कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल 14 टीमें तश्कील दी गई। इन टीमों को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दूसरी रियासतों को रवाना करते हुए मुजरिमीन को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ जारी करदा नाकाबिल जमानत वारंट्स की तामील करते हुए हैदराबाद मुंतकिल करने के बाद अदालती तहवील में दे दिया गया। उन्होंने कहा कि रच्चाकुंडा पुलिस का एक बड़ी पेशावराना कामयाबी है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने बताया कि मुख्तसर मुद्दत के दौरान 2847 वारंट्स की तामील की गई। तेलंगाना के कई अजला में आज जबरदस्त बारिश का इम्कान। तेलंगाना में पीर के रोज यानी आज कई अजला में मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुसूसन आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में शदीद बारिश होने की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि मंगल के रोज आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल अजला में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। यौम आशुरा के मौके पर नरेंद्र मोदी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए दी गई कुर्बानियाँ हक़ और इंसाफ के लिए इनके अज़म को उजागर करती हैं। मोदी ने मज़ीद कहा कि वो लोगों को मुश्किलात में भी हक़ पर कायम रहने की तरग़ीब फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए दी गई कुर्बानियाँ हक़ और इंसाफ के लिए इनके अज़म को उजागर करती हैं। उन्होंने मुश्किलात में भी हक़ पर कायम रहने के लिए लोगों को तरग़ीब फराहम की। यौम आशुरा पर हिंदुस्तान भर में जुलूस अज़ा, मदालिस और करबला की याद से मामूर माहौल। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में 6 जुलाई को यौम आशुरा मजहबी अक़ीदत और नज़्म व ज़ब्त के साथ मनाया गया। मातमी जुलूसों, मजालिस अज़ा और नज़र न्यास के वसीतर इंतजामात के दरमियान सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी गई। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में पुलिस और मुकामी इंतजामिया मुतहर्रिक रही ताकि आशुरा के प्रोग्राम पुरअमन तौर पर अंजाम पा सकें। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया था कि 6 जुलाई को सफर से पहले ट्रैफिक प्लान जरूर देखें और मुतासर इलाकों से गुरेज करें। खासतौर पर दफ्तर जाने वालों और दीगर जरूरी कामों के लिए निकलने वालों को मुतबादिल रास्तों से सफर करने और इजाफी वक्त साथ रखने की हिदायत दी गई थी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने न सिर्फ इजाफी फोर्स तैनात की बल्कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी जुलूसों की निगरानी की गई। जगह जगह अहलकारों ने गश्त किया और अहम मुकामात पर हिफाजती हिसार कायम किया गया। ट्रैफिक अहलकारों को हसास मुकामात पर तैनात किया गया ताकि किसी भी मुमकिन रुकावट से फौरी निपटा जा सके। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और दीगर रियासतों में भी आशुरा के जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने अलम, ताज़िया और शबीहा ज़ुलजिनाह की ज़ियारत की, नुहा ख्वानी और मातम किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को खिराज अक़ीदत पेश किया। हिमाचल प्रदेश में बारिश की तबाही, 75 हलाक। रियासत हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने तबाही मचाई है। मंडी जिले में मौसलाधार बारिश की वजह से मरने वालों की तादाद 75 तक पहुंच गई है। रियासत के अहम शहरों पर मिट्टी के तोदे खिसककर गिर पड़े। सैलाब की तबाही की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन बनी हुई है। कई मुकामात पर बचाव और राहत कार्य के कामों में भी रुकावट पैदा हो रही है। रियासत भर में 240 हाईवेज पर आमद-ओ-रफ्त मुतासिर है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के गंगरा, सरपुर और मंडी अजला में शदीद से शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। इसी के पेश नज़र अगले 24 घंटों के लिए इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है, जबकि चीन से लेकर ईरान तक कई ममालिक पहले ही तालिबान के साथ राब्ते में हैं और माहिरीन की राय में वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाले अगले ममालिक हो सकते हैं। साल 2021 में इस अफगान ग्रुप के इख्तिदार संभालने के बाद से रूस अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को कबूल करने वाला पहला मुल्क बन गया है, जिसने बरसों के खामोश राब्तों को आगे बढ़ाया और तालिबान के पहले दौर इख्तिदार के दौरान पाई जाने वाली गहरी दुश्मनी के बरक्स अपने ताल्लुकात को एक ड्रामाई मोड़ दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।